मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरा गणेश चौथ का व्रत है। सो मैं पूजा पाठ सब कुछ कर ली हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं पूरा दिन कैसे व्रत करूँगी, क्या 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 पाठ करती हूँ, क्या मैं भोग में बनाती हूँ, सब कुछ आपको मैं दिखाती हूँ। सो गाइस, मेरा पूजा हो गया है। सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पार्लर नहीं गई हूँ। आज मेरा गणेश चौथ का व्रत है। सो मैं आज घर पे ही हूँ। गणेश चौथ के व्रत में नीराजल व्रत करते हैं, ना पानी पीते हैं, ना अन्न खाते हैं, कुछ भी नहीं खा सकते। शाम को जब चंदा मामा निकलते हैं, फिर उनको अर्घ देकर ही हम लोग पानी पी सकते हैं। ये अपने बच्चों लोग के लिए सब करते हैं, मैं अपने बच्चे लोग के लिए की हूँ। सो सुबह से बाबू को स्कूल भेज दी, हस्बैंड को ऑफिस भेज दी। बाबू का एग्ज़ाम चल रहा है। और उसके बाद मैं थोड़ा सोने चली गई थी, क्योंकि मेरा सर में बहुत दर्द है और मेरा 2 दिन से बहुत तबीयत भी ख़राब है। तो मैं सो के उठ के नहा ली, नहा के पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद आप लोगों से बातें करने आई हूँ। शाम को मैं जो पूजा करूँगी, जो पाठ करूँगी, और मैं कौन सा भोग लगाती हूँ भगवान जी को, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो मैं मेरा फेस खूब सूखा सूखा लग रहा है ना, कोई बात नहीं है। बच्चे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पानी पीना का है, एक दिन क्या, मैं 2-3 दिन भी पानी बिना पिए रह सकती हूँ। सो गाइस, शाम को मैं दिखाती हूँ कैसे गणेश चौथ की पूजा होती है। ओके। सो गाइस, फाइनली शाम हो गया है। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। पहले मुझे भगवान जी का प्रसादी बनाना है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे प्रसादी बना रही हूँ। तो आप देख रहे हो, ये इसको बोलता है सिंघाड़ा का आटा। इसका मैं भोग लगाने वाली हूँ। यही प्रसादी है, मैं यही बनाऊंगी। प्रसादी फ्रूट भी है, फ्रूट है। सिंघाड़ा का आटा मैं यही खाऊंगी आज। सो पहली बार मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये भादो का गणेश चौथ होता है, और एक ठो माघ का गणेश चौथ होता है। 2 गणेश चौथ होता है, मैं दोनों करती हूँ। सो पहले घी डालना है। घी, इसको कट करके दे तो।
कहाँ लूँ? तो काफी है ना? सो फाइनली मैंने हलवा बना लिया है। इसको सिंघाड़ा का हलवा बोलता है, देख रहे हो, और खाने में भी बहुत टेस्टी और यम्मी होता है। इसको और अच्छे से मिक्स करना है। सो अब मैं आपको कैसे मैं पूजा करूँगी वो मैं दिखाऊँगी। सो गाइस, मेरा सर बहुत घूम रहा है। आप देख रहे हो कि मेरा फ़ोन कैसे मेरा हाथ में ऐसे घूम रहा है, बहुत सर घूम रहा है। फिर भी मैं देखो, ये मैंने ये प्रसाद काटा है भगवान जी के लिए, और ये हलवा मैंने बनाया है ये कान्हा जी के लिए, और ये मेरे बच्चे लोग बैठे हैं। ये लोग कुछ नहीं करते हैं, ये लोग खाली देखते हैं। मैं सारा काम मैं ही करती हूँ। तो मैं अब नहाने जा रही हूँ। अब मैं पूजा जब करूँगी तब मैं दिखाऊँगी आप लोग को। What is wrong with your face? तुम इतना काले क्यों हो गए हो? बाबू इतना काला क्यों हो गए हो तुम? ये भगवान, मेरे हाथ से भी ज्यादा काला। बाबू इतना काला क्यों लग रहे हो? फेस दो अच्छे से। मेरे पैर से भी ज्यादा काला हो गया है ये तो। अब इससे ज्यादा इंसल्ट क्या हो सकता है? What is wrong with you? नहाते नहीं हो? अरे हमें इतना गोरी मेकअप से हो गई बाबू, इतना मेरा गोरा चिट्टा। आप लोग को मैं दिखा रही हूँ मेरा बाबू कितना सुंदर था। ये देखो, ये देखो, ये मेरा प्यारा बाबू, कितना गोरा चिट्टा, इतना प्यारा था दिखने में। कौन नहीं, दुकान में मैं जब यहाँ पे फोटो स्टूडियो में पहले सब जाते थे फोटो खिंचवाने, तो मैं गई थी तो वहाँ पे सब पहले खिलाया, सब इसको बहुत खिलाया, उसके बाद इसका फोटो खींचा। देखो इतना प्यारा है। आप देखो, सुअर, दिस वन सुअर खाली ना कैसे कर देती हूँ सुअर। कुत्ता जैसे शकल है। ये मेरा बेटी, मैं दिखा रही हूँ। ये सरस्वती पूजा में स्कूल में गई थी, साड़ी बहुत काली हो गई अब। देखो, मेरा एज कितना था? उस समय भी बहुत सस्ती थी और अभी भी बहुत तैयार होती है। अभी मैंने कुछ नहीं लाया। हाँ अभी नहीं की हो, बट बाहर जाती हो तो उस समय भी देखो इतना टिप टॉप। आज 10 kg पाउडर मम्मी ने ही रेडी किया था। हाँ मैं ही रेडी की थी, मेरा दुलारू बेटी थी ना। तो अभी देखो, अभी शकल देखो सेम ही है, वो क्यूट फेस तो अभी भी है। बट ये इसका देखो, ये जो मम्मी का मगरमच्छ है, पापा की परी। अरे बस करो, बस मारपीट नहीं करना। पापा की परी को क्या पापा की परी को इंग्लिश में बोल। पापा की परी को इंग्लिश में। तुम लोग इंग्लिश में, तुम लोग को इंग्लिश पढ़ा के मुझे फायदा क्या हुआ? तुम लोग इंग्लिश में क्यों नहीं बात करते हो? I always speak in English. He doesn't know how to talk. बाबू तुम या बॉय क्या होता है? इंग्लिश नहीं आता है तुमको? You cannot speak. Yes, I can. No, you cannot. You never. सो गाइस, ये लोग का तो झगड़ा दिन भर होते रहता है। इसको देखो, अलकतरा जिसे लगाए हो मुंह में, सच में बोल रही हूँ। What's that? अलकतरा मतलब पीच, रास्ता जिससे बनता है। बंगाली में जो पीच डाल के नहीं, सीमेंट ठीक है, पढ़े हो ना? हाँ वैसा ही तुम्हारा फेस लग रहा है। Do you know what's that? No, I don't want to. काला। I don't want to know. इसका
तो ये लोग टॉम एंड जेरी है। टॉम एंड जेरी में जैसे लड़ाई होता था, ये लोग का सेम ऐसा ही लड़ाई होता है और प्यार भी उतना ही रहता है। तो ये सब छोड़ो, मैं अब तैयार होने जा रही हूँ। ओके बाय। उस व्रत के करने से ही देवी 7 महीने में तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, तब दमयंती भाद्रपद महीने में संकट चतुर्थी से इस प्रकार को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गजानाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद ही उसके पति, राज्य, पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप भी इस प्रकार को करें, इससे आपकी भी नष्ट राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। एक कहानी है, जो 2 बहनें थी, एक थी सुखिया और एक थी दुखिया। उनके नाम के अनुसार ही दुखिया को बहुत दुख था और सुखिया को बहुत सुख था। दुखिया सुखिया के यहाँ पे सब काम करती थी, खाना बनाती थी और घर पोंछती थी। सारा काम करके जो बचता था खाने में वो अपने घर लाकर उससे गुजारा करती थी और अपने बच्चों का भी। दोनों को 2-2 बेटे थे। दोनों एक दिन दुखिया व्रत की थी, ये गणेश चतुर्थी का व्रत की थी अपने बेटे के लिए। तो उस दिन वो काम पे नहीं गई थी। फिर भी जब उसकी बहन आके बोली कि तू काम करने क्यों नहीं आई, तो वो फिर भी जाके काम करने गई सुखिया के पास। सुखिया के पास जाकर सारा काम की, जो चावल जो साफ करते उसकी जो खुद्दी होती है वो लेके आई और बिचाली जो होता है वो सब कुछ जो बचा रहता है वो सब बीन के अपने घर ले आई। सारा काम खत्म करके बहुत थक गई थी, तो बिना खाए उस दिन सो गई। पानी तक नहीं पी थी, जल भी नहीं पी थी। तो उस रात को 12 बजे के बाद एक ऋषि आए, आके दरवाजा में दस्तक दिए। तो वो जब दरवाजा खोली, बोली, हे ऋषि मुनिगण, आप इतने रात को यहाँ पे क्यों आए हैं? तो बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुझे कुछ खाना दे दोगी खाने के लिए? तो वो दुखिया बोली कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपने बहन के घर से जो लाई हूँ वही सब है। तो ऋषि बोला कि जो है वही दो, बस उतना से ही मेरा पेट भर जाएगा। तो वो लाके देकर सोने चली गई। तो वो खा के ढिकार मान लिए, बहुत पेट भर गया। तो दुखिया से बोले कि अब मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया है, मुझे बहुत जोर की लैट्रिन आई है। सो दुखिया बोली कि देखो ऋषि जी, मेरा उठने का दम नहीं है, मैं उठ नहीं सकती, और कहाँ जाके करोगे, तो यहीं पे कर लो, मैं सुबह उठ के साफ कर दूंगी। तो उसने बोला ठीक है। तो हर जगह पूरा घर में घूम घूम के पूरा हर जगह लैट्रिन कर दिया। लैट्रिन करके फिर बोला कि अब मैं धोऊं कैसे, मुझे तो पानी तो देना ही पड़ेगा। तो वो बोली मुझसे नहीं होगा, मैं पानी नहीं दे सक रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। आप एक काम करो, ये मेरा जो चूल है आप इस चूल में बालों में पोंछ लीजिए। तो वही किया, बोले ठीक है, पोंछ के वो बोला अब मैं जा रहा हूँ। तो बोली ठीक है। तो सो गई। जब सुबह को उठी तब देख रही कि जहां जहां ऋषि मुनिगण ने लैट्रिन किया था सारा सब कुछ सोना का बन गया था, सब चीज स्वर्ण के था। और जो हेयर में उनका जो बाल में पोछे थे वो बाल भी उनका स्वर्ण का बन गया था। तब वो ये देख के उस दिन काम पे नहीं गई और सारा गहना सोना जो सब था वो सब संवारने लगी, रखने लगी। तब सुखिया को जब देखा कि बहुत देर हो गया, अभी तक दुखिया मेरे घर काम करने नहीं आई, तो सुखिया खबर लेने गई दुखिया के पास कि क्या दुखिया, तुमको बहुत अकड़ हो गया है क्या, मेरे घर काम करने नहीं आई? बोले क्या करूँ दीदी, आप देख रहे हो ना, इतना सारा गहना सोना सब कुछ मुझे रखना है ना। बोला ये सब तुझे कैसे मिल गया, तू तो बहुत गरीब थी ना। बोला हाँ, कल रात को जो हुआ उसने उसको दास्तान सुना दिया। तो सुखिया बोली ठीक है, अब तो मैं अगले साल का इंतजार करके फिर मैं भी ऐसा करूंगी। ऐसा करके वो चली गई। फिर उसके बाद सुखिया 1 साल का बाद फिर माँ का ये भादों का ये आया गणेश चतुर्थी पूजा। तो व्रत करके इंतजार कर रही थी कब आएंगे, कब वो ऋषि आएंगे। तो रात के 12 बजे के बाद फिर दस्तक मिला घर में, दरवाजा में। तो वो जाके दरवाजा खोल के बोल रही है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैसे जैसे वो बोली थी उसकी बहन, वो सेम वैसे ही भाषा बोल रही थी। तो ऋषि ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दोगी? तो बोली हाँ। वो बहुत अच्छा पकवान सब बना के रखी थी, सब कुछ दिया अच्छे से खाने के लिए। तो खा के बोला कि अब तो मेरा बहुत पेट भर गया है, तो मुझे बहुत जोर के पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लैट्रिन आ गया है। तो बोला कि ठीक है,
सो आप यहीं पे कर लो कि क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं कहीं कहाँ जाऊँगी। तो वो पूरा घर में घूम-घूम के पूरा भर दिया करके और उसके बाद बोला मैं अब धोना है, मैं धोऊँ कैसे? तो बोला धोने की क्या ज़रूरत है, आप मेरा जो बाल है, बाल में पोंछ लीजिए, मैं सुबह को धो लूँगी। बोला ठीक है, वो पोंछ के चला गया। फिर चले जाने के बाद जब वो सो गई, सुबह उठ के देख रही है पूरा एकदम सब कुछ तहस-नहस हुआ है, सब कुछ भर गया, जितना लैट्रिन किया था, जितना किया था उससे ज़्यादा सब हो गया है और सब कुछ महल जो था, उनका सब कुछ एकदम गंदा से कचरा हो गया था और उसका हेयर में सारा लगा हुआ था। तो वो बहुत रोने लगी और रोते हुए अपनी दुखिया बहन के पास गई। तो उसको बोलने लगी, "बहन, तुमने ऐसा किया तो तुमको तो सब कुछ मिल गया, लेकिन मैंने सेम वैसा ही किया तो मुझे क्यों नहीं मिला?" तो दुखिया बोली, "देखो दीदी, मैं सच में मैं गरीब थी और मैं बहुत दुखी थी। किसी का देखा-देखी कुछ नहीं कभी करना चाहिए क्योंकि देखा-देखी भगवान जानते हैं। आप छिपा के मुझसे ये सब किए हैं, लेकिन भगवान ने तो सब देखा कि आप मेरा देखा हुआ किए, तो इसीलिए किसी का देख के कभी कुछ नहीं करना चाहिए। भगवान जो देते हैं उसको खुशी-खुशी अपना लेना चाहिए।" बोलो श्री गणेश जी की जय। सो आप लोग को कैसा लगा मेरा कथा? अब मैं आरती करने जा रही हूँ, ठीक है? सो गाइस अब मैं अपना व्रत तोड़ने जा रही हूँ। श्री गणेश कर रही हूँ पानी पी के। आप लोग भी मुंह मीठा करो। पूरा दिन नहीं खा के मीठा खाने का अलग ही मज़ा है। भगवान, ओह सो यम्मी। केला भी खा लेती हूँ। बहुत यम्मी है। तो गाइस आपने देखा मैं पूरा दिन कैसे कैसे पूजा की, व्रत की, कहानी बोली गणेश जी का। सो प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करना, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारे शुभकामनाएं देना। बाय बाय। सो गाइस मेरा पूजा हो कंप्लीट हो गया है। आप लोग आशीर्वाद देना ताकि मेरा फैमिली और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से रहें। और चाँद कब निकलेगा? चाँद जब निकलेगा तब मैं अर्घ दे के तभी मैं पानी पी सकती हूँ। बाय।